बायोफार्मास्यूटिक्स के एक और क्लास में हम मिलने वाले हैं आपसे। आज डिस्कस करेंगे, एक नया मॉडल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग या नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के क्लास में हम एक लास्ट मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाकी मॉडल डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 3 बायोफार्मास्यूटिक्स बी फार्म 6 सेमेस्टर का। और आज की क्लास में बात करेंगे नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग का, जिसको मॉडल इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है या कंपार्टमेंट इंडिपेंडेंट मॉडल भी कहा जाता है या नॉन कंपार्टमेंट मॉडल भी कहा जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा है कि नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, कि आपने इससे पहले जो भी फिजियोलॉजिकल मॉडल पढ़ा, कंपार्टमेंट मॉडलिंग पढ़ा, उसमें आपने देखा कि हमारी बॉडी को अलग अलग ऑर्गन्स को, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, अदर टिश्यूज हो, उन सबको एक कंपार्टमेंट के रूप में देखा जाता है, कंपार्टमेंट रूप में स्टडी किया जाता है। और फिर वहां पे हम एडीएमई यानी सभी मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिडक्शन सभी के डेटा का कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। इस क्लास में भी क्या करेंगे, इस मॉडल में भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे किसी भी ऑर्गन में कि एडीएमई के क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, क्या रेट है एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन का। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी बॉडी पार्ट को हम कंपार्टमेंट नहीं मानेंगे, जबकि हम पूरे बॉडी पार्ट की सब बात करेंगे। इसलिए इसे बोलते हैं मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, क्योंकि इसमें एजम्पशन ऑफ कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहला पॉइंट ही स्टार्ट करेंगे कि द नॉन कंपार्टमेंट मॉडल इज आल्सो नोन एज मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड या मॉडल कंपार्टमेंट इंडिपेंडेंट मॉडल, बिकॉज इन दिस मेथड देयर इज नो रिक्वायर ऑफ एजम्पशंस ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको जज नहीं करेंगे। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो ये आपका कंपाउंड मॉडल है, ये एक लीनियर काइनेटिक्स के एजम्पशन पे बेस्ड होता है। यानी कि दूसरा मेथड है कि द नॉन कंपाउंड मॉडल बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट ड्रग फॉलो लीनियर काइनेटिक्स। हम ये मान के चलते हैं कि सभी दवाइयां जो हैं वो लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर काइनेटिक्स? यानी जब भी हम एक ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में पहले धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटेगा। यानी कुछ यू सिग्मा ग्राफ आपको मिलेगा, यानी ऐसे है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऐसे ग्राफ को, जहां पे इस तरह से ग्राफ मिलता है, उसको लीनियर काइनेटिक्स एजम्पशन कहते हैं। यानी एक फिक्स ऑर्डर में पहले रेट बढ़ती है फिर घटती है। जैसे कोविड केसेस में पीक आता है फिर घटता है, लेकिन वो चीजें लीनियर नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो लीनियर नहीं। लेकिन यहाँ पे घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, फिर घटना शुरू होगा तो डायरेक्ट घटेगा, वो घटने बढ़ने वाला सिस्टम नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीनियर काइनेटिक्स। तो ये जो मेथड है वो लीनियर काइनेटिक्स के एजम्पशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, और एक मॉडल पे बेस्ड होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी। आपके जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही सकता है कि जो नॉन कंपाउंड मॉडल है किस मेथड पे बेस्ड होता है, इट इज किस थ्योरी पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें सिंगल डोज ऑफ ड्रग, हमेशा क्या होता है कि इसमें इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉलोइंग द सिंगल डोज ऑफ ड्रग। हम हमेशा एक ही ड्रग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीपल डोज देने के बाद हम उसका कैलकुलेशन इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। कोई एक ड्रग दिया और देने के बाद उसके हम हर थोड़ी थोड़ी देर में ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ड्रग में बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी किसी भी ड्रग की। ये मेथड बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो इसमें एक फार्मूला है जिस फार्मूले पे ये काम करता है। दिस इज MRT इक्वल टू AUMC अपन AUC। ध्यान दीजिएगा कि जो नॉन कंपाउंडेड मॉडल है वो उसका डेटा किस कैलकुलेशन से मिलता है, उसका एक फार्मूला होता है। दिस इज MRT इक्वल टू AUMC अपन AUC, जहां पे MRT का मतलब है मीन रेजिस्टेंस टाइम। अब इसको डिफाइन करेंगे हम। दूसरा AUMC है एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व, और AUC है एरिया अंडर जीरो मूवमेंट कर्व। अगर इन तीनों टर्म को हम समझ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इस मॉडल के अंतर्गत हम कैसे भी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एबआरटी की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई दवा खाई, तो दोस्तों वो दवा हमारे ब्लड में कितनी देर तक रहेगी, या ब्लड से हार्ट में गई तो हार्ट में कितनी देर रहेगी, ब्लड से लंग में गई तो लंग में कितनी देर रहेगी। तो क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ब्लड का फ्लो रेट क्या है, बॉडी का वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस रेट क्या है, बॉडी वेट क्या है, ऑर्गन का वॉल्यूम क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कोई भी ड्रग कितनी देर तक उस पर्टिकुलर ऑर्गन में रुकेगी। दिस इज कॉल्ड मीन रेजिडेंस टाइम। इट इज अ मैथमेटिकल टर्म टू डिटरमाइन द हाउ मच टाइम duration the particular drug is accumulated and stay in a particular organ
ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड मीन रेजिडेंस टाइम। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है एरिया अंडर कर्व, इसको जानते हैं पहले, एयूसी जानते हैं, व्हाट इज द एयूसी। अब क्या होता है दोस्तों कि आप कोई ड्रग का एक किसी बॉडी में पर्टिकुलर इंसान को कोई दवा खिला दीजिए और उसका ब्लड सैंपल हर 10-15 मिनट के बाद लीजिए, 15 मिनट आधे घंटे के बाद आपने सैंपल लिया, फिर सैंपल लिया, फिर सैंपल लिया, फिर सैंपल लिया, तो उसका टाइम और ड्रग का कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। दिस इज द टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पीडीसी यानी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ आपको मिलेगा ये ग्राफ जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा, जीरो मूवमेंट को, और ये जो ग्राफ फॉलो करेंगे इसके अंदर आपको जो एरिया मिलेगा इस ग्राफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व एयूसी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैथमेटिकल, एयूसी इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू तक, जीरो से इनफाइनाइट तक किसका किसके बीच में, सी और dt। टी जो है वो टाइम डिफरेंशियल टाइम, यानी हर मिनट थोड़ी थोड़ी देर में टाइम चेंज हो रहा है, और सी इंटू dt के बीच को करते हैं, इसे बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा एयूएमसी क्या है, एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक दूसरे तरीके से, इसमें हम टाइम और ड्रग कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बताते हैं, यानी इसको dt और dc को मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक अलग तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो इसमें एयूएमसी में जो ग्राफ बनता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच बनता है। यहाँ पे क्या था, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ड्रग। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, जब हम D और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ड्रग। इसका भी ग्राफ मिलेगा, और इसके अंदर का जो कर्व है, इसके अंदर का जो ग्राफ है, इसको AUMC कहते हैं, एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, AUMC इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू तक CT इंटू dt। CT मतलब प्रोडक्ट और dt मतलब डिफरेंशियल टाइम, यहाँ पे CDT था, यहाँ पे CDT। तो इन दोनों अलग अलग कर्व को, ग्राफ को हम प्राप्त करेंगे। फिर इन दोनों अलग अलग ग्राफ को प्राप्त करने के बाद हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे MRT इक्वल टू AUMC अपॉन AUC, और यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वहां से हम उस ड्रग की एग्जैक्ट बायोअवेलेबिलिटी और MRT प्राप्त कर सकते हैं, मीन रेजिडेंस टाइम, कि कितनी देर तक ड्रग उस पर्टिकुलर ऑर्गन में रुक रहा है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ को आप इस तरह से बना सकते हैं, यानी ये ग्राफ आप लीजिए पीडीसी का, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं क्या, पीडीसी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, और एक ग्राफ यहाँ बना सकते हैं, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ इधर से लेंगे तो कुछ u बनेगा, और ये वाला ग्राफ लेंगे तो कुछ u बनेगा। इसको अलग अलग आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये दोनों ग्राफ है, ये जो कर्व है ये AUC है, और ये जो कर्व है ये AUMC है। एक साथ दोनों कर्व बना करके यहां से आप आराम से बायोअवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करें, या तो आप अलग अलग कर्व बनाएंगे या एक साथ दोनों बना के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें से एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो AUC और AUMC है इसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द ट्रेपेजॉइडल रूल, यही जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना जीरो से इनफाइनाइट तक, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो से इनफाइनाइट तक, ये जो डेटा मिलता है छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन को, इसी को हम ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा ही हम AUC और AUMC, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके जीपैट और वगैरह या MCQ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उससे AUC और AUMC को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें कि इस मेथड का इस्तेमाल क्या है, इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि आसान मेथड है। इसके द्वारा से हम लोग बायो अवेलेबिलिटी, क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ किसी भी ड्रग का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है, इसको लिख लीजिएगा। एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग ड्रग के लिए हमको अलग अलग मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन से, सेम ग्राफ से हम हर प्रकार की ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड क्या है कि सेम मैथमेटिकल मेथड्स ट्रीटमेंट अप्लाइड फॉर द ऑल ड्रग्स, सभी ड्रग के लिए एक ही मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा, ड्रग डिस्पोजिशन जो है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी ऑर्गन से डिस्पोजिशन जल्दी होता है, किसी में तेज होता है, किसी में कम होता है, तो वो फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे ड्रग डिस्पोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल सा है। डिसएडवांटेज क्या, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सिंपल से सेम एक ही सिंगल ड्रग के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीपल ड्रग के लिए एक साथ कैलकुलेट करना यहाँ से बहुत ही कठिन काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बायोफार्मास्यूटिक्स में सारे मॉडल हो गए, कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, वन कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल मॉडल, सारे मॉडल्स खत्म हो गए। इस लेक्चर में, इस यूनिट में कुछ टॉपिक और बचे हैं, उसको लेकर आएंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और फिर यूनिट को खत्म करेंगे, यूनिट 3 और फिर यूनिट 4 की तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।